मेरा नाम शशि है, मेरा गांव कीलपुर है जी। ये कीलपुर कौन से जिले में पड़ता है? अलीगढ़ जिले में। ये अलीगढ़ जिले उत्तर प्रदेश की रहने वाली है शशि जी। और ये चाय के बारे में बताएंगी। पहले भी कोई चाय यूज़ करती थी और आज ये आरसीएम की चाय यूज़ कर रही हैं, तो इन्हें क्या बेनिफिट हुए? जी बहन जी। चाय बहुत अच्छी है, पीने में टेस्ट आता है, थोड़ी चाय करती है और बढ़िया देती है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बताया कि चाय बहुत लाजवाब है, थोड़ी डलती है और पीने में भी बहुत अच्छा लगा है। तो क्या बहन जी आप और लोगों को भी इस चाय को पीने की सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय, जिसके बिना दिन की शुरुआत की कल्पना करना भी मुश्किल है। धार्मिक तथ्यों से लेकर इतिहास के पन्नों तक हर जगह चाय का अत्यंत रोचक इतिहास अंकित है। चाय के बारे में जानने लायक अनेकों दिलचस्प तथ्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हमारे लिए चाय की चाहत सबसे बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में चाय उत्पादन 10 देशों में होता है, जिसमें से भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। भारत में भी चाय नॉर्थ और साउथ के कई राज्यों में होती है। गुणवत्ता के मामले में दार्जिलिंग व आसाम की चाय पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आंकड़े देखे जाएं तो वर्ष 2018-19 में भारत में तकरीबन 135 करोड़ किलो चाय का उत्पादन किया गया। भारत में अंदाजन 1569 टी स्टेट्स और 2,10,225 स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं। और दिलचस्प तो ये है कि हम सभी भारतीय मिलकर सालाना 100 करोड़ किलो चाय पी जाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति 786 ग्राम प्रति वर्ष। और हर साल इस खपत में 3.5 से लेकर 4% की वृद्धि हो रही है। क्यों ना हो, चाय है ही ऐसी चीज। हिंदुस्तान में चाहे घर हो या ऑफिस, शादी हो या पार्टी, बिना चाय के सब कुछ अधूरा है। आइए जानते हैं कि चाय आखिर बनती कैसे है। चाय की पैदावार के लिए वर्षा व गर्मी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चाय एक जैसी ही उगती है। आखिर ये भी तो एक खेत की पैदावार है। इसकी भी गुणवत्ता समय, वातावरण, वर्षा आदि के हिसाब से बदलती रहती है। साल की सबसे अच्छी क्वालिटी, जिसे सेकेंड फ्लश कहते हैं, वो मई के दूसरे हफ्ते से जून अंतिम तक आती है, लेकिन यह भी मौसम के हिसाब से बदल सकती है। इस समय की चाय की आयु सबसे ज्यादा होती है। जब चाय की फसल होती है तो 7 से 9 दिनों के अंदर झाड़ियों की पत्तियों को तोड़ा जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर पूंजीमत किया जाता है, यानी कुम्हला जाता है। उसके बाद सीटीसी मशीन यानी क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग मशीन से काटा जाता है और फिर फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया से चाय में केमिकल रिएक्शन से बदलाव आते हैं, यानी वो मेलो हो जाती है। फिर उसे 220 डिग्री फ़ारेनहाइट में 20 मिनट ड्रायर में गर्म हवा देते हैं। उससे पानी उड़ जाता है और सिर्फ चाय रहती है। इस प्रोसेस के दौरान चाय में काफी मेटल पार्टिकल व अन्य कई प्रकार की अशुद्धियां भी आ सकती हैं। 100 किलो चाय पानी से सिर्फ 22 से 23% चाय बनती है, बाकी पानी उड़ जाता है। चाय में 3-4% मॉइस्चर रहता है। वह चाय का रंग काला हो जाता है। इसके बाद सॉर्टिंग मशीन से अलग अलग साइज की सॉर्टिंग करते हैं और अंत में उसे पैक किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि किसी चाय के उत्पादकों के लिए यह कितना कठिन हो जाता है कि हमेशा ही आप तक वही स्वाद, वही खुशबू, वही गुणवत्ता और वही ताजगी देने वाली चाय पहुंचाई जाए। लेकिन यही है आरसीएम जियो चाय की प्रतिबद्धता कि आपको मिले संपूर्ण शुद्धता और बेहतरीन गुणवत्ता। आरसीएम के लिए चाय को ब्लेंड करना एक कला जैसा है। चाय की सुगंध एवं कड़कपन किसी मशीन द्वारा नहीं जांचा जा सकता है और इसलिए आरसीएम से जुड़े हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टी टेस्टर्स, जिनको 56 सालों का आसाम के चाय बागानों, नर्सरी चाय प्लांटेशन एवं टेस्टिंग का अनुभव है। चाय पूरे इंडिया में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में पैदा होती है, जिसमें वर्ल्ड की सबसे अच्छी चाय आसाम में होती है। आरसीएम में हम लोग प्योर आसाम की चाय यूज़ करते हैं। इसमें क्वालिटी बहुत ही सुपर होती है और दूसरे पैकेटर्स के कंपैरिजन में अपनी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देते हैं। चाय बागानों में चाय एग्रीकल्चर क्रॉप के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग गार्डन में पैदा होती है, तो हम लोग उसको टेस्टिंग करके और उसमें से सेलेक्ट करके चाय पास करते हैं।
चाय की टेस्टिंग के लिए हमको लीकर बना के लगाना पड़ता है। चाय का कोई मैकेनिकल, केमिकल या मशीन से टेस्ट नहीं है, चाय टेस्टर के मुंह से ही होती है। टेस्टर को मुंह में देखना पड़ता है, उसके जीभ पे क्या लग रहा है, तलवे पे क्या लग रहा है, मसूड़े पे क्या लग रहा है, नाक में क्या स्मेल आ रही है, उसी से हम लोग अच्छी और ख़राब चाय टेस्ट करते हैं। आरसीएम में हम लोग सुपर चाय यूज़ करते हैं, इसलिए हमको टेस्टिंग में दिन में 400 कप टेस्ट करने होते हैं, जिससे हम लोग अच्छे वाले कप सेलेक्ट करते हैं, बाकी रिजेक्ट होते हैं उसको गिरा देते हैं।